Assalamualaikum dear students, hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, आज के इस वाले वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2D के बारे में कुछ वाकफियत और दे देंगे। और इसके ऑलरेडी से हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं पिछले वाले वीडियो लेक्चर में। आज के इस वाले वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 के काउंसलिंग यहाँ पे आपको कराएंगे। जैसा कि हमने आपको पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बताया था, प्राइम नंबर होता क्या है, जिसके खाली 2 ही डिवाइजर्स होती है, 2 ही फैक्टर्स होती है। और कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल बेटा आसान है। फाइंड आउट द प्राइम नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स। हमारे पास में कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमें इनमें से ढूंढने हैं कि प्राइम नंबर्स कौन है। ठीक है, 141 क्या ये प्राइम नंबर हो सकता है? इसको हमने देखने पड़ेंगे कि अगर इसके खाली 2 ही फैक्टर्स होंगे तो ये प्राइम नंबर होगा। ठीक है, अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होगी तो कंपोजिट नंबर होगा। 4 + 1 5, 5 + 1 6। अब जरा बताइए इस नंबर का सम ऑफ डिजिट्स कितना है? 6 है ना। तो क्या ये प्राइम नंबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज ये तो 3 से डिवाइड होगा। एक तो 1 से भी डिवाइड होगा, दूसरा 3 से भी डिवाइड होगा, और तीसरा बेटा ये डिवाइड होगा 3 से भी और 141 से भी। इसका मतलब 141 के कितने फैक्टर्स है बेटा? 141 के हमने यहाँ पे दिखाया कि 1 और 141 के दरमियान बगैर 3 भी इसका फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। 181 इसी तरह से आपको देखना पड़ेगा। 86 जरा बताइए, 86 क्या ये प्राइम नंबर नहीं होगा? क्या ये प्राइम नंबर हो सकता है? नहीं होगा, बिकॉज ये तो इवन नंबर है। इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है। 86 भी इसका डिवाइजर होगा, 1 भी इसका डिवाइजर होगा, और खुद नंबर भी इसका डिवाइजर है, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, 81 आपने देखा है बेटा, ये प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में नहीं आता है, बिकॉज 8 + 1 हो गया बेटा 9, क्योंकि 9 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। 9 भी इसका फैक्टर, 3 भी इसका फैक्टर, तो कहाँ से ये प्राइम नंबर हो सकता है? 67 बेटा प्राइम नंबर है, जैसे कि यहाँ पे आपको टेबल में दिखेगा 67 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, इसी तरीके से 93 प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 61 बेटा प्राइम नंबर है। 61 अगर आप यहाँ से देखोगे बेटा, 61 प्राइम नंबर है। तो इन सभी नंबर्स को आप इस टेबल के थ्रू भी जज करोगे, और फिर जो नंबर इसमें नहीं होगा उसके देखोगे नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो तो कंपोजिट नंबर होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर खाली 2 ही फैक्टर्स होगी तो प्राइम नंबर होगा। अब उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स आर को प्राइम। इन पेयर ऑफ नंबर्स में हमने बताने पड़ेगी कौन से को प्राइम नंबर्स है। अगर आप 52 और 81 को देखोगे बेटा, आप को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो 52 और 81 के आप अगर आप देखोगे बेटा, 81 खुद क्या है? कंपोजिट नंबर जो है। ठीक है, लेकिन 52 और 81 के कोई कॉमन फैक्टर्स है ही नहीं। इसको आपको क्या करना है बेटा, 52 के सभी फैक्टर्स निकाल के आपको दिखाने पड़ेंगे, और 81 के सभी फैक्टर्स दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, तो फिर आप देखोगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका 1 होगा, तो HCF जब इनका 1 होगा तो ये प्राइम नंबर्स यानी कि रिलेटिवली प्राइम नंबर्स होंगे, फिर यहाँ की को प्राइम नंबर्स होंगे। उसके बाद में दूसरा जो पार्ट इसका है 294 और 256, क्योंकि दोनों इवन नंबर से 2 से डिवाइड होगी, तो हम बता सकते हैं इनका कॉमन फैक्टर 1 है बेटा, 2 भी है। ठीक है, 2 भी है, तो इसका मतलब इनका HCF जो होगा ना वो ग्रेटर और इक्वल टू 2 होगा। तो कहाँ से को प्राइम होगी? 88 और 187 बेटा। इसी तरीके से आपको इनको भी ये चेक करना है कि क्या ये को प्राइम नंबर्स है, यानी कि आर दे रिलेटिवली प्राइम और नॉट। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 हुज यूनिट्स डिजिट आर प्लेस इज 1, 3, 5 और 7। हमें सभी प्राइम नंबर्स लिखने पड़ेंगे यहाँ पे 1 से लेके 100 तक 1 से लेके 100 तक जिनका यूनिट्स प्लेस डिजिट 1 है। पहले तो 1 देखना पड़ेगा। ठीक है, अब जरा बताइए 1 जितने भी नंबर्स 100 to 100 है वो तो यहाँ पे लिखे गए हैं ना रेड कलर में। ठीक है, अब जरा बताइए वो सभी प्राइम नंबर जिनके यूनिट्स प्लेस 1 है वो कौन कौन सा है? दैट इज 11, 31, 41, 61, 71। आप यहाँ पे लिखोगे बेटा द नंबर्स the pair of numbers whose unit digit is the pair of नहीं बेटा, द प्राइम नंबर्स हुज यूनिट डिजिट इज 1 आर बेटा 11, 31, 41, 61, 71। उसके बाद में 3 बताना पड़ेगा। द प्राइम नंबर्स हुज यूनिट डिजिट इज 3 आएगा बेटा 3, 13, 23, 43, 53, 73, 83। और फिर उसके बाद में इसी तरीके से 5 के ऊपर देखना पड़ेगा। द प्राइम नंबर्स हुज यूनिट डिजिट इज 5, वो खाली 5 है, बिकॉज बाकी सभी बेटा 5 से डिवाइड हो गए, तो इसका मतलब ये कंपोज नंबर हो गए। ठीक है, उसके बाद में वो सभी प्राइम नंबर है जो जिनका यूनिट्स प्लेस 7 है, वो 7, 17,
37, 47, 67 और 97 है। और उसके बाद में 9 भी कर सकते हैं, लेकिन 9 यहाँ पे नहीं दिया गया है। यानी कि बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था, सभी जो प्राइम नंबर है बेटा वो ऑड है अदर देन 2। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है, बाकी सभी नंबर्स ऑड है। इसका मतलब जो भी नंबर इवन नंबर होगा वो प्राइम नहीं हो सकता है अगर वो 2 के बगैर कोई और नंबर है, ठीक है। उसके बाद में विच आर द पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स फ्रॉम 1 to 100, 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक हमें बताने पड़ेंगे ट्विन प्राइम नंबर्स कौन है। ट्विन प्राइम नंबर्स हमने आपको बताया था वो प्राइम नंबर्स जिनके दरमियान खाली एक ही नंबर आता है, चाहे वो कंपोज नंबर हो या कोई और हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था, ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है। द प्राइम नंबर 17 and 19 have got only one number 18 in between them. In other words, these two prime numbers are close to each other with a gap of only one number. Such pair of prime numbers are called twin prime numbers. 17 is called the twin prime to 19. हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में करना पड़ेगा, सभी वो ट्विन प्राइम नंबर्स लिखने पड़ेंगे 1 से लेके 100 तक। अब जरा बताइए 2 और 3 ट्विन प्राइम नहीं होगी, 3 और 5 ट्विन प्राइम है बिकॉज बेटा इनके दरमियान 4 है, और 5 और 7 भी ट्विन प्राइम है बिकॉज इनके दरमियान क्या है बेटा 6 है, ओनली एक नंबर है, ठीक है। उसके बाद में आगे जाए 11 और 13 भी ट्विन प्राइम नंबर्स है, 17 और 19 भी ट्विन प्राइम नंबर्स है बेटा, 19 और ये नहीं है बेटा, ठीक है, 19 और 20 बिकॉज 2 आ रही है इनके दरमियान। और उसके बाद में आगे जाइए 29 और 31 भी ट्विन प्राइम नंबर है बिकॉज इनके दरमियान खाली 30 आता है। 37 ये कोई किसी के साथ नहीं है। 41 और 43 बेटा ट्विन प्राइम नंबर है बिकॉज इनके दरमियान खाली एक ही नंबर आता है 42। उसके बाद में आगे जाके कोई मिल नहीं रहा है। 71 और 73 भी बेटा ट्विन प्राइम नंबर है बिकॉज इनके दरमियान खाली एक ही नंबर आता है 72। और उसके बाद में आगे जब हम जाएंगे कोई और नहीं मिल रहा है, तो देयर फॉर द ओनली पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100 आर 3, 5। और उसके बाद में 11, 13, उसके बाद में 17, 19, उसके बाद में 29, 31, उसके बाद में आगे 41 और 43, आगे कोई है नहीं 71 और 73 के बगैर, ठीक है। तो इनको लिखना पड़ेगा आपको, है ना आसान, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। अब यहाँ पे हमारे पास में डिविजिबिलिटी टेस्ट है बेटा, डिविजिबिलिटी टेस्ट यानी कि हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कब हम बता सकते कि कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 2 है, इन 2 है या 3 है या 4 है, 5 है, 6 है, यानी कि डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2, 3, 5, 6, 7 ये सो एंड सो फोर, ये हमने चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए बेटा डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 क्या है। कोई भी नंबर जो इवन नंबर होगा जिसके आखिर में 0, 2, 4, 6 और 8 होगा वो डिवाइड होगा 2 से। यानी कि कोई भी नंबर जिसके आखिर में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा बेटा, वो नंबर बेटा 2 से डिवाइड होता है, उसके बाद में डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 क्या कहलाता है। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 हमें बताता है कोई भी नंबर जिसका सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 हो, वो नंबर भी खुद डिवाइड होगा 3 से। फॉर एग्जाम्पल 21, 2 + 1 हो गया बेटा 3, 2 + 1 हो गया बेटा 3। तो इसका मतलब क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 है तो गिवन नंबर भी डिविजिबल बाय 3 ही होगा। इसी तरीके से हमारे पास में अगर हम 27 देखेंगे तो सम ऑफ डिजिट्स कितना आएगा 2 + 7 विच इज इक्वल टू 9। तो क्योंकि 9 डिवाइड बाई 3 है तो ये नंबर भी डिवाइड बाई 3 होगा, यानी कि कोई भी नंबर जिसका सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाई 3 होगा वो नंबर भी डिवाइड होगा 3 से। और उसके बाद में डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 हमारे पास में कोई भी नंबर जिसके आखिरी 2 डिजिट बेटा डिवाइड हो गए 2 से, तो 3, 4 से वो नंबर भी डिवाइड होगा 4 से। फॉर एग्जाम्पल 324 हमारे पास में नंबर है 324। अब जरा बताइए इसका जो द नंबर फॉर्मेट बाई इट इज लास्ट 2 डिजिट वो 24 है बेटा, क्या वो 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 6 24। तो इसका मतलब क्या है बेटा ये नंबर भी डिवाइड होगा 4 से। अगर हम इसको करेंगे तो हो जाएगा वो बेटा, ठीक है, 4 8 32, 4 8 32, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 4, फिर क्या आएगा 4 1 4 आएगा बेटा, 4 1 4, नीचे आएगा रिमाइंडर 0, ठीक है। तो याद रखना है 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है कोई भी नंबर जिसके आखिरी 2 डिजिट्स यानी कि जो नंबर हमें मिलेगा आखिरी 2 डिजिट्स, उस नंबर के आखिरी 2 डिजिट्स जोड़ के अगर वो 4 से डिवाइड होगा तो हमारा गिवन नंबर भी डिवाइड होगा 4 से। उसके बाद में हमारे पास में डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5,
कोई भी नंबर जो एंड होगा यानी कि जिसका यूनिट्स प्लेस 0 होगा या 5 होगा वो हमेशा 5 से फिर डिवाइड होता है। ठीक है, आसान सा डिविजिबिलिटी टेस्ट है। उसके बाद में है 6 डिविजिबिलिटी टेस्ट, टेस्ट ऑफ 6। कोई भी नंबर बेटा जो 2 से और 3 से डिवाइड होगा वो 6 से भी डिवाइड ज़रूर होगा। ठीक है, और उसके बाद में है 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये है कि कोई भी नंबर जिसके आखिरी 3 डिजिट्स डिवाइड हो गया 8 से वो पूरा नंबर डिवाइड होगा 8 से। ठीक है, कोई भी नंबर जो जिसके आखिरी 3 डिजिट से जो हमें नंबर मिलेगा अगर वो डिवाइड होगा 8 से तो हमारे पास में वो जो गिवन नंबर होगा वो भी डिवाइड होगा 8 से। ठीक है, तो इसके लिए हम मिसाल ले सकते हैं बेटा, मिसाल ले सकते हैं यहाँ पे 7128। ठीक है, चलिए देखते हैं ये डिवाइड होगा 8 से या नहीं। तो 128 को हमें 8 से डिवाइड करना है, यानी कि नंबर फॉर्मेट बाई इट लास्ट 3 डिजिट तो 8 से डिवाइड करेंगे। 8 1 ज़र आएगा 8, 8 2 ज़र 16 ज़्यादा हो जाएगा, 8 1 ज़र 8, नीचे क्या आएगा 12 में से 8 तो 4 आएगा 48, 8 6 ज़र क्या आएगा बेटा 48 आएगा। रिमाइंडर क्या आया 0 आया ना, तो इसको अब पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा, तो 8 से करना है। 8 9 ज़र 72, 8 9 ज़र 72 वो बड़ा होगा। 8 8 ज़र 64, 8 8 ज़र 64। ठीक है, अब 11 में से 4 निकालने हैं, 11 में से 4 निकालेंगे, 11 में से 4 निकालेंगे तो कितना आएगा 9, 7 आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 में से तो यहाँ पे आएगा 2, नीचे आएगा 2 और आएगा 8। ठीक है, फिर आएगा 8 9 ज़र 72 आएगा बेटा, यहाँ से नीचे आएगा 8 और फिर क्या आएगा 8 1 ज़र आएगा 8। तो ज़रा बताइए रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आया ना 0, तो इसका मतलब क्योंकि ये गिवन नंबर डिवाइड है, क्योंकि द नंबर फॉर्मेड बाय द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 8, देयरफॉर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, तो ये तो हो गया डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8। ठीक है, तो उसके बाद में हमारे पास में जो एक्सरसाइज 2E है, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 2E, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। कौन से नंबर यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं 2 से, 2 से पहला भी नंबर डिवाइड होता है, यानी कि जो नंबर्स एंड होगी 0 2 4 6 और 8 से वो डिवाइड होगी 2 से। पहला नंबर डिवाइड होगा 2 से, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, 8 है, चौथा होगा ये वाला F पार्ट भी होगा और G पार्ट भी और H पार्ट भी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 और मल्टीपल्स ऑफ 3। हमें बताना पड़ेगा यहाँ पे कौन से नंबर्स डिवाइड हो रही है 3 से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ डिजिट निकालना पड़ेगा। तो 3 + 2 हो गया 5 + 1 दैट 6 क्योंकि डिवाइड हो रहा है 3 से, तो गिवन नंबर डिवाइड होगा 3 से। 3 + 3 हो गए 6, 7 4 गई, 6 + 4 कितने हो गए 10। सिंस द सम ऑफ डिजिट्स इज नॉट डिविजिबल बाय 3 देयरफॉर द नंबर डिवाइड नहीं होगा 3 से। और 6 + 1 7, 6 + 1 7, 7 + 8 दैट इज 15, 15 इज डिविजिबल बाय 3 देयरफॉर द गिवन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। इसी तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा इन नंबर्स को भी। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 और मल्टीपल्स ऑफ 4। लास्ट 2 डिजिट्स यानी कि नंबर फॉर्मेट बाय द लास्ट 2 डिजिट्स देखना पड़ेगा कि 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 32 4 4 8 32, तो होल नंबर डिवाइड होगा किससे बेटा, इससे 4 से। तो लास्ट 2 डिजिट्स मतलब ये खुद है नंबर, तो क्या ये डिवाइड होगा 4 से। 4 1 ज़र 4, वहाँ से कितने रहेंगे बेटा 3 रहेंगे, 4 8 ज़र 32, तो गिवन नंबर डिवाइड होगा 32 से। लास्ट नंबर फॉर्मेट बाय द लास्ट 2 डिजिट्स 82 है, क्या वो डिवाइड होगा 4 से। 4 2 ज़र 8, 4 नहीं होगा, तो गिवन नंबर डिवाइड नहीं होगा 4 से। इसी तरह से इन नंबर्स को भी चेक करना है कि लास्ट नंबर फॉर्मेट बाय द लास्ट 2 डिजिट्स डिवाइड हो रहा है 8 से, अगर होगा डिवाइड 8 से तो गिवन नंबर भी डिवाइड होगा 8 से। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, यानी कि कोई भी नंबर जिसके आखिर में 0 या 5 होगा वो डिवाइड होगा 5 से। पहला नंबर डिवाइड होगा 5 से क्योंकि 5 से एंड होता है, दूसरा नंबर भी डिवाइड होगा 5 से, तीसरा नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा, पांचवा भी नहीं होगा।